ओम शांति। आज बाबा के 9 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। तो एक जन्म में बाबा कहते हैं हिसाब किताब क्या करने हैं, चुकतू करने हैं। प्रश्न है, धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? उत्तर, तुमने प्रतिज्ञा की है कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। तो बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, परंतु माया यही प्रतिज्ञा तोड़वाती है। देह में लगाव हो जाता है। जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उन्हें सजाएं भी बहुत खानी पड़ती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अंतिम जन्म है तो हमने प्रतिज्ञा करी थी कि बाबा आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे, तो हमें बाप को ही क्या करना है, याद करना है, उनसे ही संबंध जोड़ना है, किसी देहधारी को याद नहीं करना है। गीत है, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना है। पढ़ाई के साथ साथ योग पर पूरा अटेंशन देना है। सेकंड पॉइंट, स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। कोई की भी देह में लगाव नहीं रखना है। सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है। देह अभिमान में नहीं आना है। वरदान, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। आगे बाबा ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्म लोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान के रूप में क्या करते हैं, देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो, है ना। बुद्धि बाबा कहते हैं इतना अच्छा हो, साफ हो, क्लीन बुद्धि हो जो ज्ञान अमृत धारण करने योग्य हो। किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो। सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसीलिए उस समय वरदान लेते हुए वरदान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। वरदान लेना भी है और वरदान देना भी है। तो इसलिए बाबा ने कहा अमृत वेले का समय बहुत अच्छा होता है भरने का और दूसरों को देने का। स्लोगन, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम क्या है, स्नेह देना। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। बाबा ने कहा, अब स्व कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में सकाश आपे ही मिलती रहे। अभी उमंग उत्साह से अपने मन में ये पक्का वायदा करो कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है, इसीलिए एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते हैं। अच्छा, ओम शांति।